दीनं प्रणमामि गिरीश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि गिरीश्वरं धर्मधनाबोधर रघुनाथ जय दशि जय मल कुशल है भ्रात धर्मधनाबोधर रघुनाथ जय दशि जय मल कुशल है भ्रात रघुपति जय तसे जय मल श्याम कुशल कुशल है गुण के दाम रघुपति जय तसे जय मल श्याम कुशल कुशल है गुण के दाम। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दन केसरी मिश्री मंजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्र भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माताएं, आज का दिवस कई प्रसंगों के साथ में उपस्थित हुआ है। विजयादशमी विजय की प्रतीक है और आज के दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इनको नाम विजयादशमी दिया गया। विजय मिली श्री राम को रावण के साथ में और एक प्रकार से विजयादशमी के दिन पूज्य बुद्ध जी महाराज साहब की जन्म जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही हैं। और विजयादशमी विजयता का प्रतीक के साथ में ही अभी आपने सुना कि अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की विजय, क्योंकि हिंदुओं हमेशा सत्य ही जीतता है। देर लगे चाहे कितनी देर लगे, लेकिन जीत किसकी होती है? हाँ, इसलिए एक राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। सत्य की ही क्या होती है? विजय होती है। तो पूज्य बुद्ध जी महाराज का जन्म नागौर राजस्थान की धरती पर हुआ और विक्रम संवत 1712 आसो शुद्ध दशमी के दिन और विजयादशमी के दिन हुआ, जिनके पिता का नाम श्रीमान माणक चंद जी शाह मोहनोद और माता का नाम था रूपा देवी। उनके सुपुत्र और शिक्षा प्राप्त करके और पढ़ाई करने के बाद में वे बहुत बड़े पद पर पहुंच गए और उस पद पर पहुंचे वे फौज के अंदर अफसर थे, फौजी अफसर थे पूज्य यानी भूदर फौजी अफसर थे। और वो भी जोधपुर दरबार में, जोधपुर के दरबार में जसवंत सिंह जी के टाइम के अंदर यानी वहाँ पर वो फौजी अफसर थे और उनकी नियुक्ति की गई थी स्वदेश सिटी में। कहाँ की गई? स्वदेश सिटी, क्योंकि स्वदेश सिटी के पास में ही अरावली के बड़े बड़े पहाड़ और अरावली का एक बहुत बड़ा विस्तृत पहाड़ है और उन पहाड़ों में चोर, लुटेरे, डाकू और रावत और भीलों के समूह रहते थे, जो बार बार उन अरावली पर्वत के नीचे यानी जो तलहटी में जो जगह थे, जैसे सिरियारी है, सारण है, कंटालिया है, व्यापारी है, सब उनके आसपास में आते हैं। उन गांवों के अंदर बार बार आकर के
डाका डालते थे तो उन डाकुओं से, भीलों से, रावतों से और लुटेरों से उन गांवों को बचाने के लिए भूदर जी की ड्यूटी लगाई सोल्जर सिटी। तो पड़ा उनका सोल्जर सिटी नहीं रहता था और जब भी ऐसा आतंक होता तो वहां पर वो मुठभेड़ के यानी लड़ाई और युद्ध के लिए क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। और बंधुओं ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक बार यानी डाकुओं के साथ में मुठभेड़ हो रही थी और उस समय ऊंटनी के ऊपर सवार थे बुजुर्ग जी, ऊंटनी के ऊपर। और क्योंकि डाकू लोग होते हैं ना, पहाड़ों से आते हैं तो ये ऊंट की सवारी करते हैं और ऊंटों पर आते हैं तो जैसी सवारी सामने वाले की हो वैसी सवारी इधर वालों की भी होती है। तो ऊंटनी के ऊपर बैठ करके युद्ध करने के लिए गए थे और उस समय मुठभेड़ के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर पूज्य को वैराग्य। और क्या घटना घटी कि युद्ध करते समय जिस ऊंटनी के ऊपर भूदर जी बैठे थे उस ऊंटनी पर डाकू की तेज धारदार तलवार का इतना जोरदार प्रहार ऊंटनी की गर्दन पर हुआ कि आधी गर्दन कट गई, आधी गर्दन कट गई और आधी गर्दन यानी कटकर लटक गई और आंखों से उन ऊंटनी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, पीड़ा हो रही है। ऊंटनी रक्त से रंजित हो गई और कातर दृष्टि से भूदर जी की तरफ देखने लगी और रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर पड़ी और वो पीड़ा से तड़पने लगी। उनकी तड़प, उनका दर्द, उनका खून देखकर भूदर जी को क्या आ गया, मेरा में उनकी लड़ाई तो बहुत हुई। वो फौजी अफसर थे तो उनके पद पर रहते हुए एक ही लड़ाई हुई क्या? हाँ, और खून पहली बार ही देखा क्या? अरे बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि जब पुण्य का उदय होता है उस समय ही व्यक्ति के भाव इस प्रकार वैराग्य के आते हैं। मैं कहूँ आप घर छोड़कर फिर यहाँ तक पहुँचे, आपके पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्यानुबंधी पुण्य यानी पहले जन्म के पुण्य उदय में चल रहे हैं और आज अब इस वक्त आप वो कर रहे हैं जिससे और पुण्य का क्या हो जाए, हाँ, बंद हो रहा है। तो ऐसे पुण्य का उदय हुए बिना एक धर्म स्थान पर पहुंचना, एक समायिक लेना, एक शास्त्र की वाणी सुनना और सावधान होकर के सुनना, यह बिना कुर्बानी कहते हैं कि कभी होने वाला नहीं है। तो ऐसी कुर्बानी के पुण्य का उदय हुआ कि उनको वैराग्य आ गया और वैराग्य आया और विक्रम संवत 1777 दीक्षा कर ली। हाँ, 1712 में जन्मे, 1777 में दीक्षा ली। 65 साल की उम्र कितनी थी? हाँ, आप देखिए 65 साल की उम्र में पूज्य यानी तपोनिधि धन्नाजी महाराज के पास में दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा अंगीकार कर अपने कर्म को काटने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत रक्त बहाया, बहुत युद्ध लड़े, इसलिए कठोर साधना की धरती पर उतर गए कि धर्म पालन करने के लिए 5 की तपस्या आज जीवन तक। कितने? 5 की तपस्या ने 5 विजय त्याग, 5 विजय के क्या कर लिए थे? त्याग कर लिए थे और आत्मा लेनी शुरू कर ली। यानी सर्दी में एकदम सर्दी के अंदर एक चादर के ऊपर, चादर पर बैठ करके साधना करते थे, एक ही चादर ओढ़ते थे और गर्मी के दिनों के अंदर तेज दोपहर की गर्मी के अंदर तपती हुई रेत और जेठ का महीना, कौन सा महीना? और जेठ के महीने में गर्मी बहुत तेज पड़ती है क्योंकि उस समय रोहिणी नक्षत्र होता है। क्या होता है? आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं उनको? अग्नि नक्षत्र। अग्नि नक्षत्र बोलते हैं उसको, रोहिणी नक्षत्र। जो रोहिणी नक्षत्र होता है उस समय तेज गर्मी पड़ती है। ऐसी तेज गर्मी में आतापना लेते थे। तो एक बार का प्रसंग है कि वो क्षमा के अवतारी जैतारण के पास में कालू गांव,
और कालू गांव में जेठ महीने के अंदर यानी तपती हुई नदी की रेत पर अपना ले रहे थे। और बंधुओं, उस समय पंडित नारायण दास नाम का एक ब्राह्मण जो कालू में रहता, वो जैन मुनियों से द्वेष करता था। उसने एक यानी जाट को अपने पास में बुलाकर कहा, देखो ये जो संत है ना, ये तपती हुई रेत के अंदर यानी जो ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, इस कारण से यहाँ पर बरसात नहीं होती। ये ढूंढिए, ऐसा मंत्र करते हैं कि जिसके कारण से क्या नहीं होती है, बरसात नहीं होती है। तो बंधुओं, उस जाट को जोरदार गुस्सा है कि इन लोगों के कारण से हमारी खेती जम जाती है, अनाज नहीं होता है। उनके पास में हाथ में एक फरसा काटने का वो फरसा था, और फरसे से यानी अतापना ले रहे भूदेव जी के सिर पर फरसा का जोरदार वार कर दिया और घाव कर लिया और रक्त निकलने लगा। अब कोई देख नहीं ले, इसलिए उनकी दोनों यानी पांव पकड़ करके घसीटते हुए कांटों की झाड़ियों के बीच में फेंक, और वहां से नारायण दास और वो जाट वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन ये दृश्य एक व्यक्ति जो निपटने के लिए आया वो देख रहा था। उसने जाकर गांव के अंदर कहा कि आपके महाराज को तो वो मार रहे हैं, और शायद वो मर ही गए होंगे क्योंकि वो उठकर बैठे हुए ही नहीं है। तो इस प्रकार अब गांव के सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचकर पूज्य भूदेव जी महाराज को वहां से गांव में लेके आते हैं, और भूदेव जी पाट पर बैठते हैं। बैठ करके उन्होंने उन व्यक्ति को, जो व्यक्ति फरसा से मारा था, उनको लोगों ने ढूंढ लिया और नारायण दास जी को भी ढूंढ लिया और ढूंढकर पूज्य जी के सामने लेकर के आए और कहा, अब आप बताओ इनके साथ में क्या सलूक किया जाए। उन्होंने कहा, क्या सलूक करो, छोड़ दो इनको, क्या करो, छोड़ दो, कुछ मत कहो। क्षमा धारण कर ली पूज्य ने। क्षमा पूजन या समदू जो जननी नहीं जायो रे सजना, जननी नहीं जायो। फरसा से सिर फाड़ दिया पन मन नहीं मुरझायो। दिवस भल दशमी को आयो रे, दिवस भल दशमी को आयो। बुधर पूजरी आज जयंती, आनंद रंग छायो। ऐसे क्षमा के अवतारी थे कि उनके सिर के ऊपर फरसे की मार पड़ने पर भी और घाव होने के बाद में भी पूज्य जी ने उनको क्षमा कर दिया। कहा, भाई हम कोई ऐसा मंत्र नहीं पढ़ते हैं कि जिसमें दुष्काल हो, हम तो हमारी आत्मा की क्या करते हैं, साधना करते हैं, करनी करते हैं। तो इस प्रकार के भाव और उनकी क्षमा के सामने वो नारायण दास पंडित भी पिघल गया, जाट ने भी क्षमा मांग ली। आज के बाद में ऐसा काम नहीं करेंगे। एक किस्सा बड़ा जबरदस्त आता है पूज्य भूदेव जी के टाइम का कि एक बार बंधुओं, वो टाइम था, उस समय मुगलों का राज्य था। किसका राज्य था? और दिल्ली बादशाह के यानी दिल्ली के बादशाह की एक शहजादी कुमारी थी, और कुमारी में गर्भवती हो गई। कुमारी क्या हो गई? गर्भवती। और वो उनकी लड़की थी जिस बेगम को बादशाह बहुत चाहते थे, उन्हीं की वो बेटी थी। और जब यानी दूसरी बेगमों ने बादशाह के कान भर दिए, और कान भरने के कारण से बादशाह एकदम क्रोधित हुए और उन बेटी का कत्ल करने का आदेश दिया राजसभा के अंदर कि मैं ऐसी बेटी नहीं चाहता हूँ, इनका कत्ल कर। और बंधुओं, उस समय उन सभा के अंदर जोधपुर दरबार जसवंत सिंह जी के एक दीवान खेम सिंह भंडारी वहां पर बैठे। आज भंडारी जी कहीं है, ये भंडारी जी आज आए। मैं सोच रही थी मैं कि भंडारी शायद आ गए। इन भंडारियों के भी किस्से बहुत है। हाँ, तो किसी भंडारी वहां पर बैठे थे, और ये जब निर्णय दिया बादशाह ने, उन्होंने कहा कि हुजूर आप 1 मिनट के लिए रुकिए, क्या पता आपकी बेटी निर्दोष हो। उन्होंने कहा, कैसे हो सकती है निर्दोष?
ये गर्भवती है कि नहीं, हम नहीं मानते हैं कि यह निर्दोष नहीं है, यह निर्दोष है और यह गलती में नहीं है। आप मुझे थोड़े समय की अवधि दो, मैं इसका प्रमाण सहित आपको उत्तर दे सकता हूँ। और बंधुओं, उनकी अवधि लेकर रजा लेकर के वो राजस्थान आए वापस दिल्ली से, और राजस्थान आकर के पूज्य गुदर जी महाराज के सामने गए, क्योंकि गुदर जी महाराज जैसे ज्ञानी आचार्य उस समय मारवाड़ में विचर रहे थे। उनके पास में गए और उनके पास में जाकर वंदन किया, नमस्कार किया और दिल्ली की घटना का सारा वर्णन सुनाया और कहा आपको कोई लालच नहीं है, आप निर्लोभी हैं, स्वार्थी नहीं है, लेकिन आपके कहने से किसी के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अरदास कहना चाहता हूँ कि एक मुझे समझाए दो, होगा लाभ अपार, हो गुणवंता पुरुषा ज्ञान खजानो खोलो। कहा आप शास्त्र निकाल करके और ज्ञान का खजाना खोलकर मुझे बताओ, क्या ऐसा भी कभी होता है कि लड़की या स्त्री निर्दोष है और वो गर्भवती हो? तो पूज्य गुरुदेव जी महाराज तो आचार्य थे और बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा हमारे जैन धर्म के अंदर, जैन दर्शन के अंदर ऐसा वर्णन ठाणाई सूत्र के 5वें ठाणे में आता है। कहा आता है? हाँ, 5वें ठाणे में आता है वर्णन कि यानी 5 कारणों से स्त्री गर्भवती हो सकती है। और जिसमें एक कारण बताया, एक स्त्री नदी में स्नान कर रही है निर्वस्त्र होकर, और पानी का बहाव यूं है और उनका मुंह यूं है और वो स्नान करती हैं। उधर कोई बहुत दूरी पर कोई व्यक्ति यानी पुरुष स्नान कर रहा है, उनका वीर्य पानी में से बहता हुआ आवे और उनके गर्भाशय में प्रवेश कर ले तो भी गर्भ रह सकता है। दूसरी बताई निर्वस्त्र, यानी कोई स्त्री यानी खुले छत पर निर्वस्त्र होकर के सो रही है और ऋतुमती है और छत के ऊपर किसी का वीर्य गिरे और वो गर्भाशय में प्रवेश करे तो भी गर्भवती हो सकती है। और जिस स्थान पर पुरुष बैठा हो वहां पर वीर्य पड़ा हो और गर्भ यानी ऋतुमती स्त्री वहां पर बैठ जाए और उसके भीतर यानी गर्भाशय में प्रवेश कर जाए तो वो भी यानी गर्भवती हो सकती है। और एक देव योग से, ये 4 और एक पुरुष के संयोग से। लेकिन ये जो पहले वाले 4 कारण हैं, इन कारणों से गर्भवती हो तो जो बच्चे का जन्म होता है उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती। क्या नहीं होती? हड्डियां नहीं होती हैं। और जो स्त्री पुरुष के संयोग से होगा उनके बच्चे के शरीर में क्या होगी? हड्डियां होगी। यह बात सुनकर बंधुओं भंडारी जी सीधे दिल्ली गए और जाकर के बादशाह को कहा जब तक आपकी यानी शहजादी गर्भ का प्रसव नहीं कर ले तब तक आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। और समय पूरा हुआ, प्रसव हुआ और बंधुओं वहां पर निरीक्षण परीक्षण किया गया। वो जो बच्चा हुआ वो बिल्कुल यानी हड्डियों से रहित केवल मांस का लोथड़ा था। जान बच गई। बादशाह ने बड़ा ताजुब हुआ, ऐसे ऐसे तुम्हारे ज्ञानी गुरु हैं और वो यहाँ पर रहते हैं जिनको ऐसा ज्ञान है। मैं कहता हूँ ऐसे गुरु को दिल्ली बुलाओ। कहाँ बुलाओ? दिल्ली। तो फिर गए वहाँ पर भंडारी जी और की विनती का आपको दिल्ली पहुँचना है और आपके वहाँ जाने से धर्म का और ज्यादा क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा। तो पूज्य गुदर जी महाराज भंडारी जी के कहने से कहाँ गए? दिल्ली में गए और वहां पर बारादरी में चातुर्मास किया। आज भी बारादरी है। हम गए थे 2001 में दिल्ली, तो बारादरी के स्थान के अंदर हमारे सभी संत महाराज विराजमान थे और बड़ा जबरदस्त वहाँ पर प्रवचन का हॉल भरा हुआ था और बारादरी में चातुर्मास हुआ, धर्म प्रचार हुआ और पर्यूषण के 8 दिन आए। उस समय बादशाह ने सभी कत्ल खाने क्या करा दिए थे?
बंद करा दिए थे और पक्का पट्टा करवा दिया था। फिर उसके बाद में राजस्थान पधारे पूज्य बुद्ध जी महाराज और बुद्ध जी महाराज के गुरु धन्ना जी महाराज मेड़ता सिटी के अंदर देवलोक हुए। विक्रम संवत, अब आगे की और घटना, विक्रम संवत 1781 सोजत सिटी शहर के अंदर, सोजत के शहर के अंदर खीमसी भंडारी वापिस वहां पर आया और जो कोट का मोहल्ला में, आपने कोट का मोहल्ला देखा, वहां पर जो जैन स्थानक बना हुआ है, वो कोट के मोहल्ले का जो जैन स्थानक, उसमें मस्जिद थी, उनके पहले वो 4 भुजा का मंदिर था। और फिर बाद में इन तुर्कों ने वहां पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके उनको क्या बना दिया था, मस्जिद। और फिर खीमसी भंडारी ने उन मस्जिद को वहां पर धराशायी कराई और वहां पर जैन स्थानक के नाम से पक्का पट्टा करवाया कोट के मोहल्ले के स्थानक का, जो आज भी वहां पर भंडार में क्या है, मौजूद हैं। और फिर उसके बाद में वहां पर 4 भुजा का मंदिर भी बाजू में बना हुआ है। तो बंधुओं, इस प्रकार पूज्य बुद्ध जी महाराज के जीवन का लंबा चौड़ा परिचय है, लंबा चौड़ा उनका चारित्र है। ये तो 1-2 घटना गई, अगर उनके जीवन चारित्र को पूरा पढ़ना चाहे तो बहुत समय लगता है। और आज के दिन ही यानी विजयादशमी के दिन मेड़ता शहर के अंदर पूज्य बुद्ध जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ। तो इस प्रकार आज आपके सामने पूज्य बुद्ध जी महाराज साहब के जन्म और स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कुछ आपके सामने संक्षिप्त में परिचय दिया और हमारे यहाँ पर वर्णन चल रहा है इस श्रीपाल चारित्र के माध्यम से। ओम अरहम ओम श्री चिंतामणि पास शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आस नवल नव पद महिमा गाओ सरस अर सुंदर पद चाओ जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे जाप जप नव पद जयकारी आए मिल तप ले वो धारी जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। आपके सामने वर्णन चल रहा था कि श्रीपाल जी धवल सेठ के जहाज में बैठकर यात्रा करने के लिए तैयार हुए और धवल सेठ अपनी जहाजें वहां से रवाना कर और जहाजें चलती चलती बब्बर कोट के बंदरगाह पर पहुंचे। और बब्बर कोट के बंदरगाह पर सेठ जी ने डेरा डाल दिया, तंबू तन गए और वहां पर नौकर चाकर अपने काम में लग गए, ईंधन पानी संग्रह कर, अब यानी खाने की वस्तु पीने की वस्तुएं वहां पर संग्रह कर रहे हैं, कोई भोजन बना रहा है और कोई जहाजों से माल निकाल कर बाजार में बेचने का काम कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। शेर जी एक बड़े भव्य यानी तंबू के अंदर बड़े सिंहासन पर बैठे हैं और आराम से वहां पर फौजी पहरा दे रहे हैं। और बंधुओं, उस वक्त एक यानी वहां के राजा का टैक्स वसूल करने वाला व्यक्ति, क्योंकि जो भी बंदरगाह पे जहाज आते हैं तो उनका टैक्स लेने के लिए वहां पर आते हैं। तो रानी वहां पर आया और सेठ जी को कहा टैक्स। सेठ जी ने कहा किस बात का टैक्स, किस बात का टैक्स भाई? अरे आज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए तो हम हमारी मेहनत से कमाए, हमारी जहाजों में आए, हमने माल खरीदा, हम बेचेंगे, ये टैक्स लेने वाले तुम कौन होते हो? उनको धमकाया, कहा क्या यहाँ पर कमा के दिया है, मैं कोई किसी को टैक्स देने वाला नहीं हूँ, ऐसा धमकाया। और रानी ने जाकर के अपने राजा को कहा एक बहुत बड़ा सेठ आया है, 500 जाते हैं, कितने, लेकिन 1 टक्का भी यानी कर देने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया और चढ़कर तट पर आए। राजा अपने चढ़ करके अपने सुबटों के साथ में वहां पर आए और आकर के धवल सेठ जी को जोरदार धमकाया और कहा कि एक यानी तुम्हें 1 मिनट के अंदर मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं बचा रहा हूँ तुम्हें। नृप चमो तप देख कर सेठ सुबट गए बाहर।
राजा की यानी फौज के यानी तेवर देखकर, उनकी शक्ति देखकर शेर जी के जो फौजी थे वो सब भाग, और उनके भागते ही सारे के सारे जहाज राजा ने अपने अंडर में कर लिए। कितने जहाज? 500 के 500 जहाज। और धवल शेर जी को बांध लिया और एक बड़े वृक्ष की डाल के ऊपर उल्टा लटका। किसको लटकाया? धवल शेर जी को। और राजा महल के अंदर चले गए। और अब बंधुओं इतना सब कुछ हुआ, इतना हुआ, श्रीपाल जी बैठे बैठे देख रहे थे। क्या कर रहे थे? देख रहे थे। और अब आए श्रीपाल जी उठकर आकर उन्होंने कहने लगे, श्रीपाल कहे सुनो सेठ जी, करोड़ मुद्रा मुझे देता तो बदला दो इन गिरिया में, यह आकट क्यों लेता बब्बर कोट में, जी के डेरा दिया सेठ ने डाली बब्बर कोट में, जी के डेरा दिया सेठ ने डाली। श्रीपाल जी ने कहा कि सेठ जी, अगर आप मुझे 1 करोड़ मुद्राएं दे देते महीने की तनख्वाह तो शायद ये आपत्ति नहीं आती। आपके 500 जाटें गई और आपके फौजी भी गए, और क्या दुर्दशा हुई है। अब इस राजा का क्या पता ये कितने दिन तुम्हें लटका कर उल्टा रखेगा, मालूम नहीं है आपको। अब श्रीपाल जी वहां पर बैठे थे, धवल शेठ जी देख रहे थे। इतनी देर तो टांग पर टांग देके बैठा था, और अब उठ करके आया है और मुझे कह रहा है कि करोड़ मुद्रा देता। अब इस आपत्ति में मैं तो यहाँ पर बंधा हुआ पड़ा हूँ, और जहाजें चली गई हैं, फौजी भाग गए हैं, और मुझे आकर के करोड़ मुद्रा की बात कर रहे हैं। इसलिए सेठ जी को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखा। उन्होंने कहा, अरे मत दाजे पर नमक लगाओ, बिगड़ा काम सुधारो, क्या देवोगे मुझको बोलो, काम बढ़ा दो तारो बब्बर कोट में, जी का डेरा दिया सेठ ने डाली। शेर जी ने कहा, मत दादे पर नमक लगाओ, जले हुए के ऊपर नमक छिड़कने का काम मत करो। अगर तुम्हारे में अक्ल हो न बुद्धि हो तो बिगड़ा काम सुधारो। ये काम बिगड़ तो गया है, अब इसको क्या कर लो? सुधार लो। सेठ जी को कहा श्रीपाल जी ने, वो तो मैं चुटकियों में सुधार सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? अब श्रीपाल जी की बात सुनकर अब धवल सेठ सोचने लगा, 500 के 500 जहाज गए। कितने गए? 500 जहाज गए, और मैं बंदा पड़ा हूँ, मेरे फौजी चले गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर तो आधा मिले तो ठीक। का जहाज 250 मैं देते से, इन 500 में से कितने जहाज दूंगा? 250 जहाज तुम्हारे, और कायम मेरा कॉल, ये मेरा कॉल कायम है। तुम पली यानी पट्टा लिखा दो या कुछ भी कर दो, यानी स्टाम्प पत्ते पर भी लिखा हो तो मैं लिखने के लिए क्या हूँ? तैयार। हरगिज नहीं हटने वाला, मैं हरगिज भी हटने वाला नहीं हूँ। और समझो ईश्वर तोल, तुम्हें मैं भगवान समझूंगा कि मेरे सब के सब गए हुए जहाज में से 250 जहाज मुझे वापिस दिला दे। कंवर साहब ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको 250 जहाज आपके मिल जाएंगे। अब कंवर साहब आए और जहाजों के ऊपर राजा के जो भट्ट खड़े थे, उन्होंने कहा, अगर प्राण चाहते हो तो यहाँ से क्या हो जाओ। हाँ, और किसी ने अकड़ाई बताई तो मैं तुम्हारी अकड़ 1 मिनट के अंदर निकाल सकता हूँ। किसी ने हैकड़ी बताकर सामने आया तो तोड़कर डाल दिया उसको, और समझ गए इनके सामने हमारी चलने वाली है। तो राजा के सभी जितने भी सुबड़ थे सब भाग गए, और राजा को जाकर के शिकायत की कि वहाँ पर एक कोई युवा आया है और उनकी शक्ति बहुत जबरदस्त है, वो नहीं टिकने देता है। तो राजा वहाँ पर चतुरंगी सेना लेकर
आता है और राजा के बीच में और श्रीपाल जी के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर राजा की सेना भाग गई और श्रीपाल जी ने बब्बरकोट के महाराजा महाकाल को बंदी बनाया और बंदी बनाकर शेठ जी के वहां पर लाए और शेठ जी के बंधन खोले। और अब आया शेठ जी को जोरदार गुस्सा और निकाली कमर में से कटार, राजा को मार दे। इसको मारने की श्रीपाल जी ने कहा सेठा गऊ खाओ, बहुत बहादुरी बोली, आप में कितनी ताकत है वो मैंने देख ली है। आप बंदी पड़े थे और अब ये शेठ यानी राजा क्या पड़ा है बंदी। आपको यानी ज्ञान नहीं है न्याय और नीति का कि 9 जनों के ऊपर वार नहीं किया जाता है। 9 व्यक्ति अवध्य होते हैं। एक तो वो जो अपने घर आया ने मार जाया, दूसरा शरणागत, तीसरा बंदी जो बंधन में पड़ा है उनको, और चौथा रोगी, और 5वां जो ऋण क्षेत्र से भग जाए वो, और छठा जिसके ऊपर ऋण हो, जिसके ऊपर क्या हो ऋण हो, और 7वां वृद्ध अथवा गुरुदेव, और 8वां बालक, और 9वां स्त्री। इन 9 के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए, ऐसी बात कही और राजा के बंधन खोल दिए और हाथ जोड़कर कहा महाराज ये तो मेरे सेठ जी, इनको बचाने के लिए मैंने क्या किया, यह काम किया है। राजा ने देखा एक अकेले व्यक्ति ने मेरी पूरी फौज भगा दी और मुझे बंधन में डाल दिया। ये केवल बलवान ही नहीं है, बलवान भी है, सुंदर भी है, गुणवान भी है और साथ में नीति का बड़ा जानकार भी है। इसलिए कंवर साहब के इस व्यवहार से बहुत खुश और प्रसन्न हुए और प्रेम युक्त कहा महाराज ने कि आपका नाम यानी आपका नाम श्रीपाल, तो श्रीपाल जी आप मेरे महल में पधारे। मनवान की दरबार में आने की और बड़े ठाट के साथ में और बड़े आदर सहित अपने महल के अंदर दरबार में ले गए और श्रीपाल जी दरबार में गए और वहाँ पर राजा के सिपाही बड़े शर्मिंदे हो रहे थे। कहा भाई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, आपका और हमारा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। एक सिपाही के साथ में लड़ सकता है, एक राजा के साथ में। ये सारी बातें देखकर अब मन में सोचने लगा महाकाल कि मौका अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है। और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को पूछ करके कहा कि हे मंत्रिमंडल मुझे ये बताओ आज ये जो यानी युवक राजा आया है उनके साथ में मेरी बेटी की क्या करनी है, शादी करनी है। इसलिए अब राजा उनके सामने कहने लगे। श्रीपाल जी ने कहा कि मैं रास्ते चलते आने वाला व्यक्ति, मुझे आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, जाति का क्या मेरा कुल है और क्या मेरा वंश है, बिना जाने बेटी देना न्याय नीति की बात नहीं है। लेकिन महाकाल ने कहा कि एक क्षत्रिय की पहचान क्षत्रिय की यानी रण क्षेत्र में हो जाती है कि वो असली क्षत्रिय है या नहीं। इसलिए मैंने समझ लिया है, अब आप बात को ज्यादा आगे मत ताड़ो और मेरी बात को स्वीकृति प्रदान करो। इस प्रकार बात सुनकर श्रीपाल जी ने मौन स्वीकृति दी और बड़े ठाट पाट के साथ में राजकुमारी मदनावती की शादी महाकाल ने श्रीपाल जी के साथ में कर ली। और फिर बाद में श्रीपाल जी वहाँ पर महलों के अंदर आनंद पूर्वक रह रहे हैं। और फिर उसके बाद में बंदियों एक बार धवल सेठ जी वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ये तो महल में बैठा है और वहाँ पर नाटक देख रहा है, चिटक देख रहा है। पास में आए और कहा कि हमें रतनदीप जाना है, हमारे यहाँ पर काम हो चुका है, हमें कहाँ जाना है, रतनदीप जाना है। तो रतनदीप जाना है, हमें साथ में रवाना होना है जल्दी से जल्दी। अब ससुर राजा से आज्ञा मांगी श्रीपाल जी ने और श्रीपाल जी को ये आज्ञा मांगते देखकर महाकाल मन के अंदर उदास हुआ। लेकिन ये जानते हैं कि मैं न पाऊँ न कितना दिन तक, हाँ आखिर ये तो जाएंगे। इसलिए विदाई की तैयारियां हुई और खूब सारा दहेज दिया श्रीपाल जी को। दिया है अनेक रत्नवाणी ओ माणिक लाल गज तुरी दासीदा गरद भंडार को सप्त खंड जाज दिए नाटक अनोखा साथ नृत्य को तमाम सा
कला के आगार तो मदन मन गिरण पहुंचावन सिंधु तट आए सभी राजरण लेके सरदार तो मोद से सभी के मिल जाज में विराज गए वेग आन मिलो राजमान लो जुगार को। दहेज के अंदर महाकाल ने खूब रतन दिए, मणि और माणिक दिए, मोती दिए, हाथी दिए, घोड़े, दास दासी और धन का भंडार दे दिया। 7 खंड के जहाज दिए। कितने खंड के? 7 खंड के जहाज, अनोखे नाटक दिए और नृत्य के सारे कलाकारों को दिया और मदनावती नाम की बेटी को उनके साथ में रवाना किया। बड़े बड़े सरदार पहुंचाने के लिए समुद्र के तट तक आए और मोद के साथ में वहां पर बैठ गए और कहा वापिस आकर जल्दी मिलना, और जुहार करके सब रवाना हो रहे हैं। और धवल सेठ जी देख रहे हैं 250 जहाज तो मेरे ना, मैं ससुराल से कितने जहाज आए, अणगिनती के जहाज आ गए और खूब धन और एक सुंदर सी क्या आ गई है। हाँ, अब वहां पर रवाना तो हो गए, लेकिन सेठ जी का मन अंदर से क्या हो रहा है। हाँ, देखा कुंवर की रीति धवल मन मोरे जाना, देख कुंवर की रीति धवल मन मोरे जाना, आयो अकेलो साथ बने हैं महाराणा, आयो अकेलो साथ बने हैं महाराणा। कंवर साहब की रिद्धि देकर शेठ जी मन ही मन जल रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है। आयो अकेलो साथ, काले पशु की बात। ये क्या आया था? अरे अकेला आया था, अकेला। और अकेला क्या आया, इनके तो किराए के पैसे भी, हाँ, मैंने जो भेंट दी ना 1000 मोहरों की, वो भेंट ही मुझे क्या दिया इसने, वापिस किराया दिया है। किराया भी देने का नहीं था और अब ये क्या हो गया है, महाराणा क्या बन गया। अरे लिया 250 जहाज हमारा, मन फौजी नर बन गए मारा, बोल सकूं मैं नाय बड़ा है बलवाना, देख कंवर की रीति धवल मन मोर जाना। सेठ जी सोच रहे हैं मेरे 250 जहाज ले ली और मेरे फौजी, जब उनके शेठ जी के फौजी आए थे और शेठ जी के पास में, तो शेठ जी ने क्या कहा, उस समय तो तुम छोड़कर भाग गए थे और आज आए हो, तुम्हारे जैसे नमक हरामों को मैं रखने के लिए तैयार नहीं। तो वे बेचारे सारे के सारे फौजी गए थे श्रीपाल जी के पास में और कहा हम तो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आ गए, शेठ जी के साथ में हमारा गांव पता बहुत दूर है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या ले जाएंगे। तो उनकी ऐसी दयावनी स्थिति देखकर श्रीपाल जी ने धवल सेठ के फौजियों को अपनी फौज में क्या कर दिया, सम्मिलित कर लिया। सेठ जी को अब इस बात का भी दर्द है कि मेरे जो फौजी थे वो किसके बढ़ गए, इसके। अब बोल सकूं मैं ना, मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोलकर कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा बलवान है, यह करता कुछ नहीं है, लेकिन इनके शरीर में शक्ति क्या है, बहुत जोरदार है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। बस चुप रह गए और चलते चलते रतन द्वीप के अंदर पहुँच गए। बंदरगाह पर डेरा डाल दिया और वहाँ पर रतन संचयपुर नाम का नगर, उस नगर के अंदर गए। श्रीपाल जी तो अपनी जहाजें वहाँ पर खड़ी हैं और तंबू लगाकर तंबू में बैठे नाटक देख रहे। क्या देख रहे हैं? नाटक। सेठ जी व्यापार कर रहे हैं, खूब लाभ हुआ और उसके बाद में सेठ जी ने आकर कहा श्रीपाल जी ये पूरे दिन नाटक ही देखो गई, अरे थोड़ा कमाओ ही को कमाओ, कैसी को ज्यादा में माल पड़ियो है, उन माल में बेचो ना, कोई नहीं तो लाभ कितना है, इन्हें बेचो और नवो माल खरीदने पाचो अंदर डाल दो। श्रीपाल जी ने कहा सेठ जी ये काम मेरा, मैंने आज दिन तक व्यापार किया ही नहीं, मैं तो व्यापार की कक्का बारकड़ी की नहीं जानता हूँ। सेठ जी आप और हम साथ में आए तो इतना सा काम मेरा कर लो।
कभी मौका पड़ेगा तो आपका काम मैं कर लूँगा, ये काम आप कर लीजिए और मेरा माल बेच दीजिए और आपने जो नया माल खरीदा वो मेरी जाजों में भी डाल दीजिए। अब सेठ जी बहुत राजी हुए। मूर्ख है एक नंबर का, समझता तो है नहीं, इसलिए मौका अच्छा है, थोड़ा सा ही नफा बताना इनको और कमाई ज्यादा क्या रखनी है। मेरे पास में सबल धबल सेठ गयो हरसाई मिले, बिल्ली को दूध मन, बिल्ली को दूध मलाई मिलती है, बिल्ली खुश होती है। सेठ जी भी इसी प्रकार खुश हो गए और मुन्ना को खाए। सेठ जी ने क्या खा गया, मुन्ना का खा लिया, थोड़ा सा दिखाया और अब सेठ जी व्यापार कर रहे हैं। और इधर देखिए रतन संचयपुर नगर के अंदर कनक केतु नाम का राजा राज्य करता है, जिनके भवनों के अंदर श्रीकांता नाम की पटरानी है, जिनके एक राजकुमारी है रतन मंजूषा, जो अब युवा होने आई हैं। इसलिए पिता राजा ने एक जोशी से इनके पति के बारे में निर्णय पूछा कि मेरी बेटी का पति कौन होगा। तो पंडित ने ग्रह नक्षत्र देखकर बताया कि जिस दिन आपका पटहस्ती यानी जो मुख्य हाथी हैं वो मद में आ जाए और पागलों की तरह दौड़ने लगे और उस मद में आए हुए हाथी को जो व्यक्ति वश में कर ले, वो इस लड़की का क्या होगा, कुमारी का पति होगा। और बंधुओं, योगान योग की बात देखिए, धवल सेठ जी के डेरे लगे हुए हैं, श्रीपाल जी के डेरे लगे हुए हैं और उसी वक्त हाथी एकदम मद में आया और मद में आया तो अलार्म तोड़कर भाग गया राजमार्गों पर और ऊपरी सूंड किए हुए लाल लाल आंखें निकालता हुआ और जो सामने आए उनको सूंड में पकड़ पकड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। अब लोग हल्ला करने लगे, भागो भागो भागो, हाथी आ रहा है मार देगा, हाथी आ रहा है मार देगा। कितनों को कुचल दिया, कितनों को मार दिया। अब ये हल्ला बंधुओं हो रहा था और वो हाथी दौड़ता दौड़ता जा रहा था समुद्र की तरफ और वहां पर नाटक देख रहे थे तंबू में बैठे बैठे श्रीपाल जी। हल्ला देखा तो विचार किया, हल्ला कहाँ से आता। तंबू से बाहर आए तो क्या देखा, काल की तरफ एक हाथी ऊंची सूंड किए हुए दौड़ता हुआ आ रहा है और बीच में आने वालों को रौंद रहा है। तो श्रीपाल जी ने उस हाथी को ललकारा और कहा कि पाड़ा मेरे सामने। श्रीपाल जी को वह देखकर और जोरदार गुस्से में आया और श्रीपाल जी ने उनको वश में करने के लिए बंधुओं एक उपाय सोच लिया मन के अंदर और श्रीपाल जी गोल चक्कर काटने। और श्रीपाल जी गोल गोल चक्कर काटते तो श्रीपाल जी को पकड़ने के लिए हाथी भी क्या काटना है, और गोल चक्कर काटने में हाथी को बड़ी दिक्कत पड़ती है। और घेरा बड़ा हो तो कोई बात नहीं, घेरा छोटा हो तो जल्दी जल्दी मुड़ना उससे होता नहीं है। इसलिए बहुत देर तक दौड़े श्रीपाल जी और बहुत देर तक वो हाथी दौड़ा और जब हाथी थक कर चूर हो गया और श्रीपाल जी वहां पर नजदीक जाकर उनके मनमत स्थल पर एक मुष्टि का प्रहार किया, हाथी एकदम दूधने लगा और नीचे बैठ गया हाथी और श्रीपाल जी उछलकर उनके कंधे पर सवार हो गए और बंधुओं उनको वश में कर लिया। और सामने मंत्रियों का मंडल और राजा वहां पर खड़े थे स्वागत के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि आज हाथी मद में आया तो जो हाथी को वश में करेगा वो मेरा कौन बनेगा, जमाई। तो अब जमाईशा का स्वागत करने के लिए ससुर जी सामने खड़े थे और जैसे ही हाथी को वश में किया और महाकाल ने जय विजय की और मंत्री सामने आए और कहा पधारिए हमारे दरबार के अंदर, आज के दिन का ही इंतजार। श्रीपाल जी ने कहा क्या कहना चाहते हैं आप कि बस हमारी बेटी रतन मंजूषा उनके साथ में आपकी क्या करनी है, शादी करनी है। इस प्रकार की बात कही। श्रीपाल जी ने मन में विचार किया, मैं तो रास्ते चलता हूँ कि आप कुछ कहो ही मत। 6 महीने पहले पंडित जी ने बता दिया, 6 महीने पहले बता दिया था पंडित जी ने। अब बड़े मान के साथ में सम्मान के साथ में श्रीपाल जी को रतन संचय को ले जाते हैं और रतन मंजूषा की शादी श्रीपाल जी के साथ में
हो जाती हैं और शादी हो जाने के बाद में अब ससुर और जमाई एक मुनि के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बीच में उस धर्म स्थान पर कोतवाल आया और कोतवाल ने कहा, राजन मैं एक चोर लेकर आया। राजा ने कहा, चोर लिखा है तो जैसी चोरी की है ऐसा दंड दे दो। श्रीपाल जी ने कहा, महाराज आप यहाँ धर्म स्थान पर बैठे हैं और धर्म स्थान पर बैठे हैं और आप घर की दरबार की न्याय की बातें यहाँ शोभा देने वाली नहीं है। आप दरबार में पधारिए, निर्णय कीजिए वाकई में वो चोर है या नहीं। बिना निर्णय किए कैसे इंसाफ कर सकते हैं। ऐसा कहकर उन श्रीपाल जी और राजा वापिस अपने दरबार में आते हैं और आकर उन मंत्री को कहते हैं, कोतवाल को कहते हैं, हाजिर करो चोर। और चोर को हाजिर किया तो चोर कौन था? हाँ, धवल सेठ हथकड़ी बांधे हुए लेकर के आए और श्रीपाल जी ने देखा, अरे पहले भी इन्होंने टैक्स नहीं दिया और इस बार भी शायद इन्होंने क्या नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया है। लेकिन श्रीपाल जी मन में सोचने लगे, चोर यानी ये चोर नहीं। कहा, अरे इसे चोर नृपकुण कहन, ओ है मारो सेठ करोड़ों के व्यापार में इनकी पूर्ण श्रीपाल जी ने कहा, महाराज इनको कौन चोर कहता है? ये कभी चोर होने वाले, ये तो मेरे सेठ जी हैं। मैं तो इनके साथ में आया हूँ और इनके पुण्य प्रताप से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये चोर नहीं है, इनके करोड़ों के व्यापार हैं, ये बड़े पैठ वाले सेठ जी हैं, इनको चोर ना कहना चाहिए। ये बात सुनी और बंधुओं एक जमाई कहते हैं कि ये चोर नहीं। अब चोर है तो भी मानना पड़ेगा। जमाई साहब का क्या रखना है? मान रखना है। और सेठ जी ने सेठ जी को छोड़ दिया और तत्काल छोड़ दिया। फिर सेठ जी को इज्जत बख्शने के लिए उच्च आसन दिया। सेठ जी ऊंचे आसन पर बैठे और फिर खातरी की और फिर वहां से सेठ जी को क्या कर लिया, विदा कर दिया। सेठ जी चले गए, आनंद मंगल के साथ में वहाँ पर रह रहे हैं। और बंधुओं अब श्रीपाल जी के पास में धवल सेठ आए, कहा जिस प्रकार आप हमें यहाँ तक लेके आए हो, अब कृपा करके वापिस पहुँचा दो। इसलिए अब यानी जो आपने लायकी बताई उसी लायकी से वापिस पहुँचा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। कहा ठीक है, आपने हुक्म दिया है तो अब हम यहाँ से क्या होएंगे, रवाना। श्रीपाल ने राजा से कहा, महाराज अब हमें यहाँ से रवाना होना है। तो उनको भी बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी अपने बेटी की विदाई की तैयारियां की। राजा ने खूब धनमाल दहेज में दिया, नाटक 7 सुनाया, 7 प्रकार के और नाटक दिए और मुहूर्त निकाल कर जाटा में बिठाया, कुमकुम के तिलक करके। और बिछड़ते हुए को देखकर मन सबका भर गया। लेकिन वहाँ समुद्र के किनारे पर रतन मंजूषा के परिवार के लोग तब तक खड़े रहे जब तक वो जहाजें समुद्र के अंदर जो आ रही हैं, जब तक उनकी ध्वजाएं दिख रही थी तब तक खड़े रहे। उसके बाद में वो सब क्या आ गए, वापिस आ गए। और अब आप देखिए श्रीपाल जी के बारे में धवल सेठ विचार करने लगा कि बब्बरकोट में शादी कर ली इसने, और रतनदीप में आया तो रतन संचयपुर नगर में क्या कर ली, शादी। वहां से भी दहेज मिल गया, वहां से भी जाजे मिली, नाटक मिल गया, और यहाँ भी दहेज और नाटक और जाजे मिल गई। अब उनके मन में क्या होने लगी, जलन। क्या कहते हैं, नीच व्यक्ति होता है ना, दुष्ट प्रकृति का, नीच न छोड़े नीचता, न सज्जन भूखे संग, और तुलसी चंदन विपटवती, न विष्णु तजे भुजंग। एक नीच व्यक्ति है, कितना ही उपकार कर रहा हो वो नीचता छोड़ने वाला नहीं है, और वो सज्जन के साथ में भी नीचता करता है। जैसे एक चंदन के वृक्ष के ऊपर लपेटे रहने के बाद में भी सांप जहर को नहीं छोड़ता है, वही हाल है। अब कमर साहब की रीति देखकर मन के अंदर बहुत यानी दुखी हो रहा है, और अपने मित्रों को बुलाया जहाज के अंदर और मन की बात कही कि मैं नहीं चाहता हूँ कि श्रीपाल जिंदा है,
क्या रहे? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं यानी चाहता हूँ कि किसी न किसी प्रकार इनको मौत के मुंह में भेज दो और मेरे 250 जहाज भी वापस ले लूँ और इनकी रानियों और इनके आए दहेज में माल ताल सब के ऊपर मैं क्या कर लूँ, अधिकार कर लूँ। तो वहाँ पर 4 मित्र बैठे थे। कितने मित्र? 4 मित्र। उन 4 मित्रों में से 3 मित्र बोले, सेठ जी क्या बात करते हो, आप कह रहे हो कि इनके मार दो, ये मारने योग्य? हर बलो किया रे, कितना कुंवर थारो बलो कियो रे, बलो कियो रे, कितना कुंवर थारो बलो कियो रे। अरे गयोड़ो तो मान पाछो सारो लान वारो, बंधन छुड़ाए राख्यो माजनो बेकारो, वारे लारे राजा फल मान दियो रे, भलो कियो रे। मित्रों ने कहा कि सेठ जी राजकुमार ने बहुत भला किया, श्रीपाल जी ने आपके साथ में कोई बुरा काम नहीं किया है, खूब भला किया है। उनको मारने की मन में विचार कैसे आए? गयोड़ो माल पाछो जानो, बबरकोट के राजा ने 500 जाते ले ली थी, उनमें से आपको 250 जात दिया है और आपके बंधन खोले हैं और यहाँ पर रतन संचयपुर के अंदर हथकड़ी और बेड़ियां खुलवाकर राजा से मान और सम्मान दिलाया। उनको मारने की मन में कैसे आई? अब ये तीनों मित्र वहां पर बैठे बैठे ये बात कह रहे हैं और अब बंधुओं वहां पर श्रीपाल जी के बारे में धवल सेठ यह सुनकर धवल सेठ के मन में क्या विचार आता है, क्या सोचता है धवल सेठ और क्या शब्द वापिस कहता है, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। और बंधुओं आज एक हमारे पूज्य श्री कांति मुनि जी महाराज साहब जय दिगंबर महाराज साहब की परंपरा के